अनिश, माटी और मां का सपना। एक नैतिक कथा। एक छोटे से गांव में अनिश नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन गरीब था। उसका परिवार मिट्टी के घर में रहता था और उसकी मां खेतों में काम करती थी ताकि अनिश की पढ़ाई चल सके। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मां के सपनों में कोई कमी नहीं थी। मां हमेशा कहती, बेटा, हमारी माटी चाहे जैसी हो, तू चाहे तो इससे सोना भी उगा सकता है। अनिश को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। जब उसके दोस्त खेलते, वह किताबों में डूबा रहता, लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न ढंग का स्कूल बैग। वह रोज अपने पुराने थैले में किताबें लेकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। अनिश ने एक छोटा सा मॉडल बनाया, माटी से बिजली उत्पन्न करने का तरीका। यह विचार उसने अपनी मां से प्रेरित होकर बनाया था। मां कहती थी, हमारी धरती में बहुत शक्ति है, बस समझने की जरूरत है। अनिश ने उस बात को दिल से लगा लिया। प्रतियोगिता में जब उसके मॉडल ने काम किया तो सभी हैरान रह गए। गांव के स्कूल से आया एक गरीब लड़का विज्ञान की प्रतियोगिता में जिले का पहला इनाम जीत गया। उसकी कहानी अखबारों में छपी और शहर के एक बड़े स्कूल ने उसे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी। अनिश अब शहर में पढ़ने चला गया, लेकिन हर सप्ताह अपनी मां को पत्र लिखता, जिसमें अपने अनुभव साझा करता और कहता, मां, आपकी माटी ने मुझे उड़ना सिखा दिया। सालों बीत गए। अनिश एक वैज्ञानिक बन गया। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए एक तकनीक विकसित की और सबसे पहले अपने गांव को रोशन किया। उसी मिट्टी से, जिसे लोग बेकार समझते थे, अनिश ने ऊर्जा बनाई। उस दिन मां की आंखों में आंसू थे खुशी के। उन्होंने अनिश से कहा, बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, गरीबी कोई बाधा नहीं होती। अगर मन में संकल्प हो, मां का सपना और आशीर्वाद किसी भी बच्चे को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। प्रेरणा कभी भी छोटी बातों से मिल सकती है, जैसे माटी से। ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर आप इस कहानी को किसी विशेष उद्देश्य, जैसे स्कूल प्रोजेक्ट, नाटक, भाषण आदि के लिए चाहते हैं, तो बताइए, मैं उसे उस अनुसार संशोधित कर सकता हूं।